महायुति सरकार का जो मेड़ावा जो नागपुर में हो रहा है, हमारा उस मेड़ावे को कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो असल में महायुति सरकार का लाडली बहन के नाम से वो मेड़ावा है। क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए किया जा रहा है। हमारा विरोध इसी एक ही बात का है, लाडली बहन योजना के नाम से जो हर महिला को जो 1500 रुपये महीना देने का जो सरकार वायदा कर रही है, वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए का महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में कर्जा है जो देना हो नहीं रहा है। एक तरफ हमारे वित्त मंत्री अजित पवार जी, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी, अपना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी है, वो कहते हैं कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, सरकारी ज़मीन बेचकर पैसा दूं क्या। दूसरी तरफ महिला बाल विकास योजना के अंतर्गत काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश लगातार आंदोलन कर रही है। उनका काम का बोझा बढ़ाया गया है, लेकिन मानधन बढ़ोतरी के लिए वो लगातार आंदोलन कर रही है, जिसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ हमारी जो आशा बहनें हैं, वो लगातार आंदोलन कर रही है। आशाओं का आंदोलन जो हुआ है, उसमें 9 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री महोदय की ही सहमति से आशा वर्कर को 7,000 रुपये, गट प्रवर्तक को 10,000 रुपये, 2,000 रुपये महीना दिवाली बोनस और गट प्रवर्तक को केंद्र सरकार से परमिशन लेकर कंट्राटी कर्मचारियों में समायोजन करने का जो वायदा किया था, उसका क्या हुआ। उसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान न देने की वजह से वापस 50 दिन का आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर में किया गया है और उसमें से 22 दिन मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन चला। 14 मार्च को सरकार ने एक जीआर निकाला, उसमें आशा वर्कर को 5,000 और गट प्रवर्तक को सिर्फ 1,000 देने का सरकार ने वादा किया है, जबकि सीनियर को बांधे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आश्वासन देती है आशा वर्कर को 7,000 और गट प्रवर्तक को 10,000 देने के समय बोलते हैं हम 5,000 देंगे और 1,000 देंगे। दिवाली बोनस और कंट्राटी कर्मचारियों के अंदर में समायोजन का जो सवाल था, उसके ऊपर सरकार ने कोई बात नहीं की है। सभी को अच्छा ऐसा लगता था, क्या आशा वर्कर को लगता था हमें 7,000 मिलेगा, गट प्रवर्तक को लगता था हमें 10,000 मिलेगा। सरकार का अभिनंदन भी किए, लेकिन जब वो सरकार ने जीआर निकाले तो सबके मन में नाराजगी थी। सरकार की भूमिका का निषेध भी किया गया है। वापस आंदोलन किए गए, सरकार को निवेदन दिए गए, कई मंत्रियों से मुलाकात की। अभी हफ्ता भर पहले गट प्रवर्तक का 4,000 बढ़ाए, वो भी कब से बढ़ाने की घोषणा की है, अप्रैल महीने से, जबकि वायदा किया गया था 10,000 देने का नवंबर 2023 से। ये सरासर अन्याय है। इसलिए हमारा कहना यह है कि भाई जो हेल्थ सेक्टर का काम करते हैं, कोरोना के अंदर में आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और उनकी भूमिका की वजह से ही हम भारत से कोरोना को भगा सके हैं, कोरोना से भारत को मुक्त किए हमने। उस समय तो ना केंद्र ने कुछ दिया है ना राज्य ने कुछ दिया है। केंद्र ने तो अब आपका कहना क्या है? हमारा कहना ऐसा है, सरकार योजना चला रही है, हमें उसका विरोध नहीं है। जो सरकार का काम करते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। अगर आप दर्जा नहीं दे सकते हो, कोई अड़चन अगर आपके सामने होगी, तो इस महंगाई के अनुपात किमान वेतन 26,000 रुपये ये देना चाहिए। अगर वह भी नहीं दे सकते तो जिस चीज़ का आपने वायदा किए हो उसका अमलीकरण करना चाहिए। अमलीकरण क्यों नहीं किया जाता? उसका अमलीकरण नहीं करते हैं, ऊपर से नई नई योजना लाते। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, सरकारी जमीन बेचूं क्या। यानी सारी चीज़ों में तफावत है। अभी नागपुर में जो महामेड़ावा हो रहा है, अब जिनको मुफ्त में पैसा मिला उनको तो खुशी होने वाली है। स्वास्थ्य सुविधा महाराष्ट्र में शून्य के बराबर है, पूरी चरमरा चुकी है। शिक्षा क्षेत्र में गरीब पढ़ाई नहीं कर सकता है। जिला परिषद के स्कूलें, नगर परिषद, उसके महानगर पालिका के स्कूलें बंद हो रही है। उसके ऊपर में सरकार ध्यान नहीं दे रही है और मुफ्त में 5 किलो अनाज लो,
मुफ्त 1500 रुपये लो। अरे ये सब देने के बदले हर परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी की सुविधा करके देना ये जरूरी है। ये सरकार का काम है, वो काम सरकार नहीं कर रही है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें, गठपोधक बहनें काम कर रही है। क्यों उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है? उनके ऊपर काम का बोझा बढ़ाया जाता है। अभी ये महायुति सरकार का महामेड़ावा, अभी महायुति सरकार का महामेड़ावा है, उसमें बसों से लोगों को लेकर जाने की सुविधा की गई है, सारी सरकारी यंत्रणा लगी हुई है। आशा वर्कर पे जिम्मेदारी दी गई थी, अपने अपने एरिया से 20 से 25 लोगों को लेकर आओ। आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, आपके एरिया से 20-20, 25-25 लोगों को लेकर आओ, वहाँ खाने की सुविधा होगी, वहाँ हम आपके एरिया में बस भेजेंगे, बस से लेकर जाएंगे, बस से लेकर आएंगे। ये जबरदस्त जिम्मेदारी दी गई है। आज मुझे बताइए, आंगनबाड़ी सेविका, हमने ठीक है आशा वर्कर ने बाइकआउट किया है क्योंकि नागपुर के अंदर में डेंगू चिकनगुनिया इतना बढ़ चुका है, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है। इसीलिए हमने उसका विरोध किया है कि आशा वर्कर की जिम्मेदारी होती है नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की, ये फालतू काम करने की नहीं है। आज आंगनबाड़ी सेविका है, बसों में भर भर के लोगों को लेकर गए। एक तो भी मुझे आंगनबाड़ी दिखाई है जहाँ छोटे बच्चों को पोषण आहार मिला गया, तो नहीं मिला है, सारी आंगनबाड़ियां बंद है। यानी छोटे बच्चों को भी पोषण आहार से तुम वंचित रख रहे हो तुम्हारे प्रोग्राम के लिए। और पैसा किसका खर्चा हो रहा? सरकार का पैसा हो रहा। प्रोग्राम सरकार का है क्या? नहीं है, ये महायुति सरकार का प्रोग्राम, महाराष्ट्र सरकार का प्रोग्राम नहीं है। यानी ये चुनावी प्रचार का ये स्टंट है, सरकारी पैसे से ये कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। ये जो लाडली बहन योजना है ये तो सरकार की ही है ना? लाडली बहन योजना सरकार की है। लाडली बहन योजना के नाम से महाराष्ट्र सरकार का महामेड़ावा अगर होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लाडली बहन योजना का महायुति सरकार का महामेड़ावा ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उस पर आपत्ति है।